बोल प्रेम से ओम श्री सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज जी की जय। गुरुदेव का प्रवचन गुरु ही हरि सुक्ति सुधा। जब तक परमात्मा को पाने के लिए हृदय में व्याकुलता और अधीरता नहीं उत्पन्न होती तब तक साधक निष्काम साधन से संपन्न नहीं हो जाता। जब तक परमात्मा के नित्य स्वरूप के साथ उसके मन का स्वार्थ संयोग नहीं हो जाता तब तक सारी बातें और सारी क्रियाएं सुख और व्यर्थ है। ऐसे पुरुष का ज्ञान केवल मौखिक और लोकर जयक मात्र होता है, उससे कोई लाभ नहीं होता। जो पापों में रत है, जो दम सम तथा चित्तवृत्तियों के निरोध रूप समाधि से रहित है, जिसका मन अशांत है, उसको केवल पांडित्य की प्रचुरता और तर्कों की तीक्ष्णता से ही आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। जो सम दमादि गुणों से युक्त है, जो शुद्ध संयत और समाहित चित्त है, जो इंद्रिय लालसाओं से विरत है, जिसने श्रवण मनन तथा निधि ध्यान द्वारा अभेद रूप पर ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही उस प्रज्ञा के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त होता है। जो साधन संपन्न नहीं है, उनको आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी बात को बतलाने के लिए यमराज ने फिर कहा है कि हे नचिकेता, देखो दूसरी की बात ही क्या है। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय समस्त धर्मों के रक्षक और प्राण स्वरूप है, जो इतने श्रेष्ठ है, वे भी उस परमात्मा के अन्न बन जाते हैं। सबका संहार करने वाला मृत्यु भी जिस परमात्मा के भोजन का उपसेचन अर्थात साग पात बन जाता है, उसे उस महामहिमान्वित परमात्मा को संसार के भोगों में आसक्त और साधन रहित मनुष्य कैसे जान सकता है कि वह इस प्रकार है। आत्मा और परमात्मा का निर्णय करके यमराज ने शिष्यों को कर्म के अग्रि विद्या और ज्ञान ब्रह्म विद्या की प्राप्ति बतलाने के लिए कहा, जो यमराज को दुख सागर से पार करने के लिए पुल के समान है। वही नचिकेता अग्नि है, और जो संसार सागर को पार होना चाहने वालों के लिए परम आश्रय स्वरूप है, वही अक्षर पर ब्रह्म है। कर्म के द्वारा और पर ब्रह्म को और ज्ञान के द्वारा पर ब्रह्म को जानना चाहिए। जीव की मुक्ति के लिए जितने पथ है, उन सब में ज्ञान की प्रधान है। तदनंतर यमराज ने कहा, आत्मा का रथी रूप से वर्णन करते हुए कहा, शरीर रथ है, आत्मा रथ का स्वामी रथी है, बुद्धि सारथी है और मन लागम है, ऐसे समझो। श्रोत्रादि इंद्रियों घोड़े है, शब्द स्पर्धी विषय ही इनके दौड़ने का मैदान है, और शरीर इंद्रिया तथा मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। घोड़े से ही रथ चलता है, परंतु उस रथ को चाहे जिस तरफ ले जाना हाथ में लगाम पकड़े हुए बुद्धिमान सारथी का काम है। इंद्रिय रूपी बलवान और प्रथम नख
कारी घोड़े विषय रूपी मैदान में मनमाना दौड़ना चाहता है, परंतु यदि बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को जोर से खींचकर उन्हें अपने वश में रखता है तो घोड़े के ताकत नहीं कि वे मन रूपी लगाम के सहारे बिना ही चाहे जिस तरफ दौड़ने लगे। यह सबको विदित है। इंद्रियां वास्तव में विषय का ग्रहण तभी कर सकती है जब मन उनके साथ हो। घोड़े उसी की ओर दौड़ते हैं जिस ओर लगाम का सहारा होता है, परंतु जिस लगाम को ठीक रखना सारथी के बल बुद्धि और मार्ग के ज्ञान पर निर्भर करता है। यदि बल बुद्धि रूप सारथी विवेकपूर्ण स्वामी का आज्ञाकारी लक्ष्य पर सदा स्थिर बलवान और इंद्रिय रूपी अश्वों की संचालन क्रिया में निपुण नहीं होता तो इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े उनके वश में न रहकर लगाम को अपने वश में कर लेता है और परिणाम में वे रथ को रथी तथा सारथी समेत चाहे जैसे बुरे स्थान में ले जाकर पटक देते हैं। परंतु जिसकी बुद्धि में विवेक होता है, जिसका मन एकाग्रता और समाहित होता है, उसकी इंद्रियां अच्छे घोड़ों की तरह बुद्धि रूप सारथी के वश में रहती है। जिसका मन निग्रह रहित है और जो अविवेकीय है और जो सदा अपवित्र है, ऐसे रथ को कभी अपने लक्ष्य परम पद ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। उसे बारंबार कष्ट में जन्म मरण रूप संसार में भ्रमण भटकना पड़ता ही है। परंतु जो विवेक्य है, जिसका मन निगृहित है, जो सदा पवित्र रहता है, वह ऐसे परम पद को पाता है जहाँ से लौटकर फिर जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता है, ना ही मरण ग्रहण करना पड़ता है। जिसका बुद्धि रूप सारथी विवेक्य है, जिसकी मन रूप लगाम स्थिर है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े लगाम के साथ ही साथ विवेकमय बुद्धि के वश में है, वह इसी रथ की सहायता से संसार सागर के उस पार को अपने लक्ष्य स्थान पर अनायास ही जा पहुंचता है और वही विष्णु का परम पद है। यमराज ने फिर कहा कि इंद्रियों से उनके विषय श्रेष्ठ है, विषयों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से महत श्रेष्ठ है, महत से अव्यक्त श्रेष्ठ है और अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है। बस इस पुरुष से परे कोई और नहीं। सा कष्टा सा परा गति, यही चरम सीमा है, यही परम भक्ति गति है। परंतु यह केवल सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं के निरूपण में निपुण एकाग्रता युक्त बुद्धि से ही देखा जा सकता है, अतः नहीं। अतएव उठो, जागो और महापुरुषों के पास जाकर इसे जानो। बुद्धिमान लोग इस मार्ग को तलवार की धार पर चलने के समान बतलाते हैं। इंद्रिया बहिर्मुख है, इसी से वे केवल बाहर की वस्तुओं को देखती है, अंतरात्मा को नहीं देखती। कोई विवेक संपन्न पुरुष ही अमृत तत्व को शुभ इच्छा से इन इंद्रियों को अंतर्मुखी करके अंतरात्मा को देख पाता है।
अज्ञानी लोग ब्रह्म विषयों की ओर ही दौड़ते रहते हैं और इसी से वे सर्वत्र व्याप्त प्राप्त मृत्यु के फंदे में फंस जाते हैं। परंतु ज्ञानी पुरुष उस अमृत तत्व को जानकर इन अनित्य पदार्थों से नित्य वस्तुओं की प्रार्थना नहीं करते हैं, बल्कि उसका एकाग्रत मन से ध्यान पूर्वक चित्त एवं ध्यान करते हैं। बोल प्रेम से ओम श्री सद्गुरु महेश भाई परमहंस महाराज जी की।